चिड़िया थी जिसका नाम चिंकी था। वह अपने पति चीनू चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने चिंकी चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चिंकी चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर ले आती है और चिंकी ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस के बहुत सारे पशु पक्षी आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, चिंकी तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पक्षी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो चिंकी चिड़िया और चीनू चिड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन चिंकी को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ चिंकी की ही नहीं, पूरी बस्ती के पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। अरे अरे मेरी पत्नी लाडो, सुनो, हाँ, ये किसका बच्चा ले आई है चिंकी? ओ माँ, ये किसका बच्चा लेके आई है? अरे चिंकी, ए चिंकी, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, है ना लाडो? मैं सही कह रहा हूँ ना? और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई थी वहाँ पर उसे छोड़ दो। चिंकी चिड़िया बोली, नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है। मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। चिंकी की जिद के आगे चीनू चिड़ा की भी एक न चली। चिंकी ने अपने बच्चे का नाम चीकू रखा। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी चिंकी चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अन्य पशु पक्षी बोले, अरे यह चिंकी चिड़िया हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है। तुम देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें चिंकी और चीनू चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। चिंकी और चीनू चिड़ा भी वहाँ पर आ गए। तभी राजा ने चिंकी से पूछा, चिंकी, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षियों की कोई भी चिंता नहीं है? चिंकी चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ चिंकी और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। बाकी के पशु पक्षी बोले, हाँ हाँ, चिंकी को बस्ती से बाहर निकालो, बाहर निकालो, चिंकी को बाहर निकालो।
राजा जी ने सबको शांत किया और चिंकी से कहा, चिंकी, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। चिंकी चिड़िया ने कहा, ठीक है, आप सब यही चाहती हो तो मैं यह बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। चिंकी चिड़िया जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिंकी चिड़िया भी पेट से हो जाती है। चिंकी चिड़िया ने कहा, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। चिड़ा बोला, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चिड़ा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर चिंकी आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड़ा और चिंकी ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीलों ने भी चिंकी और चिड़ा के घर को पक्का बनाने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो चिंकी ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। चीकू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीकू से नफरत करते थे। चीकू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीकू वहाँ पर आ जाता है। चीकू ने कहा, मुझे भी खेलना है आपके साथ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? चिंकी के दोनों बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीकू ने कहा, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। चिंकी के दोनों बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ, हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कह रहे थे। जैसे ही चीकू को यह बात पता चली, वह एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। चिंकी चिड़िया बोली, क्या हुआ चीकू, तुम रो क्यों रहे हो? चीकू ने कहा, देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि वे उनका सगा भाई नहीं है। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है माँ, क्या ये बात सच है? बोलो ना माँ, बोलो ना, क्या ये बात सच है? मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। चिंकी और चीकू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तभी चीकू उस बड़ी सी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। चिंकी भी वहाँ पर आ जाती है। चिंकी के दोनों बच्चे बोले, भैया हमें माफ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती।
दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चिंकी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से यह सब दृश्य भूरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा के कानों तक पहुंचा देता है। राजा जी से कहता है, राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो चिंकी के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी चिंकी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि चिंकी ने जिस चील के बच्चे को पाला था ये वही बच्चा है। हमें चिंकी को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पक्षी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो यह हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी ने कहा, अच्छा, तुम सही कहते हो बूढ़े। हमें चिंकी और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। वैसे भी मुझे ये चिंकी कभी गलत नहीं लगी, इसीलिए तो हम लोग इसे प्यार से लाडो चिंकी बुलाते थे। पर सब लोगों ने कहा तो मुझे चिंकी को इस जंगल से बाहर निकालना पड़ा था। राजा सिपाही पक्षियों द्वारा चिंकी को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है और चिंकी भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पशु पक्षी चिंकी को फिर से अपना लेते हैं और लाडो चिंकी कह के बुलाने लगते हैं और उस चील के बच्चे यानी चीकू को भी अपना लेते हैं। चीकू उन बस्ती वालों का रखवाला बन चुका था। आए दिन संकट का सामना अकेले ही करता था।